नमस्कार दोस्तों। दुनिया भर में जी हाँ, राजनीतिक पार्टियां वोटरों को रिझाने के लिए मुफ्त की योजनाओं या फिर हम यूँ कहें कि फ्री बीज का ऐलान करती है। दोस्तों, क्या मुफ्त की योजनाएं जिसको हम लोग बोलते हैं रेवड़ी कल्चर, क्या वास्तविक रूप से रेवड़ी कल्चर हमारे देश के लिए वरदान है या फिर एक बहुत बड़ा अभिशाप? विस्तार पूर्वक से इस वीडियो में हम इस टॉपिक को या फिर इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, बट उससे पहले हमको जानना चाहिए कि आखिरकार इसका ओरिजिन कब हुआ था। जी हाँ, पहली बार भारत के अंदर वो कौन सा राज्य था जिसने फ्री की रेवड़ी कल्चर की शुरुआत करी थी, मतलब इसका बीज बोया था। और इस समय दोस्तों वो बीज जो है एक बहुत बड़ा पेड़ बन करके सामने आ चुका है। सो गाइस, भारत में इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी तमिलनाडु से। जी हाँ, साल था आपका 2006। 2006 में मतलब कि 2006 में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने थे उस समय, और तब थे आपके डीएमके की सरकार। जी हाँ, डीएमके ने सरकार बनने पर सभी परिवारों को फ्री कलर टीवी देने का वादा किया था। जी हाँ, वो वर्ष था आपका 2006, वो भी कलर टीवी बांटने का वादा किया था। अब पार्टी ने तर्क ये दिया था कि हर घर में टीवी होने से जी हाँ, महिलाएं साक्षर होगी। दोस्तों, धरती पे ना मुझे लगता है कि कुछ गलत नहीं है आज के टाइम पर। हर इंसान के पास अपना एक तर्क होता है, वो तर्क के आधार पर ही एक्शन लेता है। अगर आप किसी लीकर पीने वाले व्यक्ति से, बहुत ही तगड़ा पियक्कड़ इंसान है, उससे पूछोगे तो क्यों पीता है, वो ये बोलेगा मैं तो गम मिटाने के लिए पीता हूँ। इसके अलावा गम मिटाने के भी और ऑप्शंस आपके पास में हैं, शायद वो हमारी बातों को ना माने, और ना ही दोस्तों हमारे पास ऑप्शंस हैं। सबके पास अपने अपने तर्क होते हैं। चोर चोरी कर रहा है, उसके पीछे तर्क ये है कि मेरा समय काफ़ी ख़राब था, बच्चों का पेट पालने के लिए मैं ये स्कैम कर रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ, तो उसके पास अपना तर्क है। तो सब इंसान दोस्तों तर्कों से भरा हुआ है। जहाँ पे दोस्तों उसकी अप्रोच लगनी चाहिए, ठीक है, उस अप्रोच को फिट करने के लिए वो अपने अपने अकॉर्डिंग तर्क गढ़ देता है। तो हम कह सकते हैं कि संसार में कुछ भी गलत नहीं हो रहा है इस समय। सो गैस, उस समय 2006 में डीएमके के इस चुनावी वादे को सुप्रीम कोर्ट ने जी हाँ चुनौती दी गई थी कि आखिरकार ये इस तरह से फ्री किया टीवी क्यों बांट रहे हैं, वो भी कलर टीवी। हालांकि डीएमके जीत गई। वादा पूरा करने के लिए 750 करोड़ का जी हाँ बजट लगाया गया। और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा था कि 2011 के विधानसभा चुनाव आ गए, राइट। और वहीं पर विपक्षी आपकी अन्ना दुमक पार्टी थी, ठीक है। अन्ना दुमक ने टीवी के जवाब में जी हाँ मिक्सर ग्राइंडर, इलेक्ट्रिक फैन, लैपटॉप, कंप्यूटर और सोने की थाली आदि बांटने का वादा भी कर दिया। सोचिए, तब से ये सिलसिला चलते आ रही है, ये परंपरा चुनाव में चलती आ रही है। सो गाइस, मैनिफेस्टो के माध्यम से आपने पता होगा, घोषणा पत्र हर पार्टी अपना अपना जारी करती है चुनाव से पहले, हर राज्य के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन इस तरह के लुभावने वादे करे जाते हैं जनता से। और उसके अलावा 2011 में इस पार्टी ने, ठीक है, जो विपक्षी अन्ना दुमक जो पार्टी है, उसने शादी होने पर महिलाओं को 50,000 रुपये और राशन कार्ड धारकों को 20 किलो चावल देने का वादा भी किया था। नतीजे आए और फाइनली क्या हुआ कि ये पार्टी थी अन्ना दुमक पार्टी, ये फाइनली अपनी सरकार इसने बना ली। तो यहाँ पे दोस्तों कहने का अर्थ ये है कि जनता कहीं ना कहीं लुभावने वादों पर, जो उनको सपने दिखाए जाते हैं, जी हाँ, उस ट्रैप पर फंस जाती है, ठीक है। लेकिन मैं दोस्तों यहाँ पर ट्रैप वर्ड का यूज़ सबके लिए नहीं, केवल कुछ चुनिंदा सरकारों के लिए कर रहा हूँ। भी कुछ सरकार आती है और अपने वादों को काफ़ी तरीके से पूरा भी करती हैं। अब यहाँ पर जी हाँ, चुनावी राज्य में इस तरह मुफ्त बांटने की योजना दोस्तों आम बात है। चाहे आप जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव उठा लो, अभी जो चंद महीने पहले कंडक्ट हुए थे आपके, ठीक है, अक्टूबर मंथ में इसका रिजल्ट आया था। आप दोस्तों चाहो हरियाणा के विधानसभा चुनाव उठा लो, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, झारखंड हो गया, इन सभी जगह विधानसभा चुनाव अभी चंद महीनों पहले संपन्न हुए थे। सभी के सभी पार्टियों ने, सभी नेताओं ने अपने अपने तरीके से अपने अपने जुमले गढ़े मैनिफेस्टो के माध्यम से, ठीक है। और यहाँ पर विरोध करने वालों को, जो विरोध करते हैं इस चीज़ का, उनका कहना यह है कि इससे जी हाँ, जो फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, जो फ्री बीज ऐलान कर रहे हैं लगातार जनता के सामने, इससे सरकारी खजाने पर बोझ पड़ेगा। जी हाँ, कर्जा जो हमारा है, जो हमारा कर्जा है, वो और अधिक क्या होगा, बढ़ेगा। और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा किया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है। दोस्तों, अगर यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसका मकसद गरीब जनता को महंगाई से राहत दिलाना, जो योजनाएं लागू करते हैं उनके पास अपना ये तर्क होता है कि हम यहाँ पर इसके द्वारा जो गरीब जनता है उसका विकास कर रहे हैं, ये हमारी कल्याणकारी योजना है, ये फ्री की रेवड़ी नहीं है, वगैरह वगैरह। अब खास बात यह है कि एक पार्टी, ठीक है, जिस तरह की योजनाओं को एक राज्य में रेवड़ी कल्चर कहती है,
ठीक है, वहीं दूसरे राज्य में उसे कल्याणकारी योजना कह करके लागू कर रही है। लेकिन वर्तमान में जी हाँ, भारत का एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर बैक टू बैक जी हाँ योजनाएं लागू हो रही हैं। जी हाँ, फरवरी मंथ में जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आई थिंक सो आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे कि आखिरकार मैं किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा हूँ। वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, वो है भारत की राजधानी दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली के विधानसभा चुनाव को अभी 1 महीने से ज़्यादा का समय बचा हुआ है। जी हाँ, आपको याद होगा कि फेब मंथ में विधानसभा चुनाव होने की संभावना काफ़ी हद तक बन चुकी है यहाँ पर। और उससे पहले दिल्ली की आम आदमी पार्टी लगातार जी हाँ एक बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं लगातार बैक टू बैक कर रही है। आपको याद होगा कि पहले जो उन्होंने वादे किए थे काफ़ी हद तक उन्होंने अपने वादे पूरे भी किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो फ्री बिजली को लेकर के हो, पानी को लेकर के हो, फ्री बस यात्रा को लेकर के हो, तीर्थ यात्रा ही भले क्यों ना हो, या फिर वगैरह बहुत सारी योजनाएं हैं, हर इन्होंने बातें काफ़ी हद तक पूरी करी हैं। बट यहाँ पर वर्तमान समय में जो इनकी योजनाएं लागू हो रही हैं, इस पर जी हाँ लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। खास तौर पर दोस्तों, अभी हाल ही में चंद दिनों पहले महिला सम्मान योजना को इन्होंने मंजूरी दी थी, इसका अनाउंसमेंट किया था। और इस योजना के तहत हर महिलाओं के खाते में हर महीने 1,000 रुपये आएंगे। राइट, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने इसके अलावा जनता को लुभावने के लिए ये भी कहा कि जब इनकी सरकार आ जाएगी तो 1,000 रुपये की राशि को बढ़ा करके 2,100 रुपये कर दिया जाएगा। जी हाँ, आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि चुनाव के बाद जी हाँ इसको बदल करके 2,100 रुपये हम करेंगे। और चुनाव जीतने के लिए मुफ्त की रेवड़ी बांटने वाली आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी नहीं है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद इन्होंने संजीवनी योजना का अनाउंसमेंट किया, जिसके तहत 60 साल की जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, ठीक है, जो भी बुजुर्ग लोग होते हैं, उन सभी के लिए प्राइवेट या फिर आपके सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज कराया जाएगा। राइट, ये योजना काफ़ी बेस्ट थी। लेकिन अभी चंद घंटों पहले आम आदमी पार्टी के द्वारा एक योजना और लॉन्च कर दी गई है। जितने भी पंडित वगैरह होते हैं मंदिरों के, उन सभी को 18,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। सो गाइस, क्या लगता है आपको, क्या ये फ्री की रेवड़ी आम जनता को हैंडीकैप बना देगी? जी हाँ, या फिर जी हाँ इसका जो बोझ है वो दिल्ली के बजट पे पड़ेगा, और दिल्ली का बजट जब कम पड़ जाएगा तो उसका बोझ हम आम जनता के कंधों पर पड़ने वाला है टैक्स के माध्यम से। राइट, सो गाइस, टैक्स का स्लैब क्या है इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ, ये आपके सामने स्क्रीनशॉट है। एक, अगर आप भारत के जागरूक नागरिक हैं तो आप कहाँ पे कितना टैक्स पे कर रहे हैं वो लिस्ट आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। सो गाइस, जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं राजनीतिक दलों में जी हाँ खैरात बांटने की एक होड़ लग जाती है। इसका एकमात्र मकसद होता है चुनाव को किसी भी हाल में जीतना, और इसके नुकसान फायदे की राजनीतिक दलों की कोई परवाह नहीं होती, बस चुनाव जीतना है। जी हाँ, ये अलग बात है कि चाकू जी हाँ खरबूजे पर गिरे या फिर खरबूजा जी हाँ चाकू पर गिरे, कटना तो खरबूजे को ही है। और इस समय हम सभी आम जनता क्या है, खरबूजा। और ये चाकू क्या है, चाकू है जो फ्री की रेवड़ी है, जो योजना है जिसको ये नेता बोलते हैं हम कल्याणकारी योजना लागू कर रहे हैं। मसलन फ्री का माल लेने वालों को भी आखिरकार इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, आज नहीं तो कल, किस न किसी रूप में, चाहे वो टैक्स के रूप में हो या फिर किसी अन्य रूप में क्यों ना हो। सो गाइस, यहाँ पर ऐसा नहीं कि पहली बार ये सरकार कुछ ऐसा कर रही है। इससे पहले भी इतिहास में अगर हम उठा के देखें तो अन्य पार्टी भी इस तरह के जुमले गढ़ चुकी है और फ्री की रेवड़ी कई बार बांट चुकी है। जी हाँ, शुरुआत करता हूँ मैं राजस्थान से। राइट, राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वोटरों को फ्री में स्मार्टफोन और 3 साल के लिए नेट का एक फ्री रिचार्ज देने का वादा किया था। सोचिए, गहलोत ने राज्य के हर परिवार को हर महीने 100 यूनिट तक फ्री बिजली देने का ऐलान किया था। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने, आपको याद होगा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर हर परिवार को 100 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे ऐलान किया था। और तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना के तहत जी हाँ 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये ट्रांसफर करे थे। वो सोचिए, अभी हाल ही में महाराष्ट्र में योजना निकाली गई थी जी हाँ मध्य प्रदेश की तर्ज पर सेम, आपको याद होगा अभी दिवाली के टाइम पर उसकी किस्त सबको सेंड कर दिया महिलाओं को। सोचिए, ये चल रहा है फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी। सोचिए, और कांग्रेस ने वादा किया था कि उसकी सरकार आई तो 1,000 नहीं बल्कि 1,500 रुपये दिए जाएंगे। वहीं पर शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं को लुभावने के लिए 12वीं कक्षा के कुल 9,000 जितने भी टॉपर्स रहेंगे पूरे एमपी के अंदर, जो 12th क्लास में टॉप करेंगे, उन टॉप 9,000 टॉपर्स को
यहाँ पर एक एक स्कूटी देने का ऐलान किया था। और एक स्कूटी का प्राइस क्या होता है, कम से कम ढंग की एक स्कूटी कंपनी की अगर आती है तो कम से कम 1 लाख रुपए के आसपास आएगी। और 1 लाख को मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा 9,000 जो टॉपर्स होंगे उनसे, इक्वल टू में कितना बड़ा ये बोझ जा कर के पड़ेगा मध्य प्रदेश की सरकार के बजट के अंदर। थिंक अबाउट इट दोस्तों। चुनावी रेवड़ी बांटने का कल्चर शुरू से ही विवादों से घिरा हुआ है। जी हाँ, कभी सुप्रीम कोर्ट इस पर क्वेश्चन मार्क रेज करता है, तो कभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कभी आर्थिक विशेषज्ञ, तो कभी चुनाव आयोग, और कभी कभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी चुनावी रैली के माध्यम से कई बार जी हाँ फ्री की रेवड़ी पर निशाना साधते हैं कि ये चीज़ गलत है। दोस्तों कभी कभी ना सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हाँ फ्री की रेवड़ी बांटनी चाहिए। वो दोस्तों कल्याणकारी योजना में काउंट होता है। जैसे आपको याद होगा मुफ्त राशन, जी हाँ, जब कोविड आया था 2020 में, उस समय जनता को जी हाँ फ्री राशन दिया गया था और अन्य कुछ बेसिक सुविधाएं दी गई थी। वो जिम्मेदारी है सरकार की जो उन्होंने पूरी करी थी। वो अलग बात है कि ये व्यापक पैमाने पर अपनी जिम्मेदारी को 100% जी नहीं निभा पाए थे। लेकिन उसके बाद तब से 2020 से लेकर के लगातार आज तक जी हाँ हमारे भारत देश के 81 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त या सब्सिडी वाला राशन प्रोवाइड करा जा रहा है सरकार के द्वारा। 4 साल हो चुके हैं जी हाँ, तब से लेकर के अब तक लगातार इतनी बड़ी संख्या में लोग फ्री का राशन यूज़ कर रहे हैं। अब इस बात पर जो हमारे भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, और उनके साथ में दोस्तों एक और एक्स्ट्रा पर्सन होते हैं, उसको बोलते हैं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, जिनका नाम है ऐश्वर्या भाटी। उन्होंने ये कहा था कि मतलब कि जो टैक्स पेयर हैं जी हाँ, उसके अलावा सारी की सारी जनता क्या यहाँ पर फ्री का राशन यूज़ कर रही है। 81 करोड़ इतनी बड़ी संख्या होती है, इन तमाम लोगों को फ्री का राशन प्रोवाइड हो रहा है। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इस तरह से जो मुफ्त राशन बांटा जा रहा है या ये स्थिति काफ़ी गंभीर है। वर्ष 2022 में क्या हुआ था आपको याद होगा, श्रीलंका के अंदर श्रीलंका का आर्थिक संकट क्यों आया था? क्यों? क्योंकि वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस व्यापक पैमाने पर फैल चुकी थी और यहाँ पर हर राज्य के अंदर लोग अपने बजट को बिना ध्यान में रखते हुए बस फ्री की रेवड़ी बांटना स्टार्ट कर रहे हैं। सो गाइज यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर ने एक सर्वदलीय बैठक में ये कहा था कि श्रीलंका में जो हुआ जी हाँ उस क्राइसिस से हमारे भारत को भी सबक लेना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है श्रीलंका के साथ में जो हुआ। जी हाँ, दूसरे की गलती से सीखो, वही वास्तविक रूप से इंसान है। जी हाँ, अपने पर बीतेगी हम तभी सीखेंगे तो वो अलग बात है। अब दोस्तों यहाँ पर जो फ्री की रेवड़ी को निंजा ट्रिक बना चुके हैं चुनाव को जीतने के लिए, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी गलत भी है दोस्तों। हाँ, अगर फ्री की रेवड़ी बांटने के बाद अगर किसी पार्टी की मंशा काफ़ी बिल्कुल साफ है, उस मंशा को ध्यान में रखते हुए वो फ्री की योजना अगर वो लागू कर रहा है, उसके बाद भी उस राज्य के अंदर फिर केंद्र शासित का जो अपना खुद का बजट है सालाना, ठीक है, उस पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट या फिर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है सभी के सभी फ्री रेवड़ी बांटने के बाद या फिर फ्री योजना को लागू करने के बाद, तो बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर टैक्स को इंक्रीज करके अपने बजट को मेंटेन करने के लिए जी हाँ एक आम जनता के कंधों पर एक बोझ डाल देना टैक्स का, तो शायद ये गलत है। आपको दोस्तों याद होगा कि 5 साल पहले जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव कंडक्ट हुए थे तो आम आदमी पार्टी ने अपना एक प्रॉपर रिपोर्ट जारी करी थी कि कैग ने जब उनकी जांच करी है उनके अकाउंट्स की, तो फाइनली वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी कर्जा सरकार के ऊपर नहीं था। ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट था। सोचिए, अब अगर चाहे तो कोई भी इंसान या फिर कोई भी जो सरकार होती है अगर वो तरीके से चलेगी तो एक दूसरे राज्यों के लिए एक प्यारा एग्जाम्पल बन सकती है। अब दोस्तों लेकिन इस तरह से लगातार बैक टू बैक ये कैश का लेन देन करना, जी हाँ 18,000 रुपये पर मंथ, आप सोचिए पंडितों को देना, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बोझ बनने वाला है हमारे दिल्ली के बजट के ऊपर। बाकी दोस्तों वो बताएगा आने वाला वक्त कि अगर इन्होंने अनाउंसमेंट किया है तो कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन शायद की होगी। अगर कैलकुलेशन करने के बाद इन्होंने अनाउंसमेंट किया है तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। राइट दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। अब आपको क्या लगता है, आप वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करना कि इस तरह से जी हाँ पैसा बहाना सही है या फिर गलत है, या फिर वास्तविक रूप से जी हाँ पंडितों को देने से पुण्य मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। आपको क्या लगता है? धन्यवाद।